जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हम पिछले क्लास में त्रुटियों से संबंधित चीजों को, नियमों को समझा था कि कैसे, कहाँ पर लिंग संबंधी या सर्वनाम संबंधी या कारक संबंधी किस प्रकार से अशुद्धियां हो जाती हैं हमारी परीक्षा में हमको लिखते समय। तो इसी से संबंधित आपकी परीक्षा में सेंटेंस दिए जाएंगे जो कि अशुद्ध होंगे, या तो उनमें लिंग संबंधी अशुद्धि होगी या कारक संबंधी या सर्वनाम संबंधी। इस प्रकार से अशुद्धियां हो सकती हैं। तो आइए उसी अशुद्धियों को सुधारने के लिए हम इस उदाहरण के द्वारा इस तमाम प्रकार के सेंटेंस से उस अशुद्धियों को समझ लेते हैं, जिससे कि हमारी परीक्षा में 2 नंबर पक्का हो जाए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। लिंग एवं वचन के अन्वय संबंधी जो उदाहरण हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो शुद्ध रूप उसका समझ लेते हैं। आप शुद्ध रूप पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और देखिएगा अशुद्ध में कहाँ और कैसे त्रुटियां होती हैं। प्रारंभ करें बच्चों। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। जितना अधिक लोगों में शेयर करेंगे, आपको 2 नंबर का लाभ हो रहा है, तो उस लाभ को भी अन्य लोगों में जितना हो सके पहुंचाने का कोशिश करें। और हम इस चैनल के माध्यम से, जो लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल हमारा है, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9 से लेके 12 तक चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, और प्रयास यही है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाए। अगर कुछ शेष रह जाता है तो उसको मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको प्रोवाइड करके उसको कंप्लीट करेंगे, और मॉडल पेपर से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। इसको विश्वास रखिए और बार बार बस दोहराने पर फोकस कीजिए। हमने मैक्सिमम चीजों को पढ़ा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो क्लास वाइज सारी चीजों को, अलग अलग टॉपिक वाइज भी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और चीजों को देख लीजिए, और चीजों को बस बार बार दोहराते रहिए। पूरे कंसंट्रेशन से सुनने का फोकस कीजिए बच्चों। और किसी भी वीडियो को सुनिए, किसी भी वीडियो को देखिए तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 बार उसको सुने। कम से कम एक आज सुन लें, एक फिर सुबह या शाम को सुन लें, फिर दूसरे दिन, मतलब इस प्रकार से आप 3 बार उसी वीडियो को अगर सुन लेंगे ध्यान से, तो आपके मन मस्तिष्क में चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी। परीक्षा तक तो आप भूलेंगे नहीं, और लास्ट में जब परीक्षा का डेट आएगा तो उसको एक बार दोहराते रहिएगा। यही बच्चों, बस मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन ही परीक्षा का सफलता का मेन मंत्र है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सफलता का। बस रिवीजन ही एक मात्र साधन है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं और अशुद्धियों को समझते हैं। यहाँ पर समझिए, लिंग और वचन संबंधी जो उदाहरण दिए गए हैं, ये है आपका अशुद्ध और ये शुद्ध है। अशुद्ध में देखिए कहाँ अशुद्धि हो गई है। तो कल विद्यालय बंद रहेगी। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर रहेगा होना चाहिए। तो कल विद्यालय बंद रहेगा। कृष्ण और राधा मधुबन गई। तो कृष्ण और राधा 2 हो गए, तो अब मधुबन गई नहीं होगा, गए हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन 2 हो गए। तो कृष्ण और राधा मधुबन गए। आपकी लिखावट बहुत अच्छा है। तो लिखावट बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा है लिखावट, और ये स्त्रीलिंग है। तो आपकी लिखावट अच्छी है। आपकी लिखावट क्या है? अच्छी है। दही बहुत खट्टी है। दही क्या है? खट्टी है। तो खट्टी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए दही बहुत खट्टा है। बस अब इसको 2 से 4 बार आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसी को दोहराते रहिएगा बच्चों। प्यास से मेरे होठ सूख रहा है। तो मेरे होठ सूख रहा है नहीं, सूख रहे हैं। पिताजी आ रहा है, गलत। हमने आपको पहले नियमों में बताया है कि जो आदर संबंधी भाव होता है, तो वो चाहे एक वचन ही हो, लेकिन वहां पर क्रिया बहुवचन का प्रयोग होगा। तो पिताजी क्या आ रहे हैं। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। तो 4 आदमी ने नहीं हो जाएगा, जब 4 है तो फिर वहां आदमी हो जाएगा। तो 4, अब वचन संबंधी यहाँ पर अशुद्धि हो गया। तो 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की। हमारी कमीज में 5 बटने हैं। नहीं, हमारी कमीज में 5 बटन हैं। 5 किलो आलुओं का दाम 50 रुपए है। क्या? 5 किलो आलुओं का तो दाम 5 किलो यहाँ पर लग गया है संख्या, तो यहाँ पर आलुओं लगाने की जरूरत नहीं है। 5 किलो अर्थात 5 किलो आलू
के दाम 50 रुपए है। इस तरह से आप देख रहे हैं लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियों को। कोयल मीठे स्वर में बोल रहा है, तो बच्चों कोयल जो है ना ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बोल रही है हो जाएगा। कौवा बोल रही है ना, कौवा बोल रहा है पुल्लिंग है। उसके सामने मेरी होश, तो नहीं, उसके सामने मेरे होश, क्यों? क्योंकि होश बहुवचन में प्रयोग किया जाता, तो मेरे होश उड़ गए। महारानी सावधान है, धनवान है। महारानी क्या है, क्षमा करें बच्चों, महारानी धनवान है, तब महारानी क्या है, महारानी स्त्रीलिंग से धनवती है। कमरे में बंदूक रखा है, तो कमरे में बंदूक रखी है, रखा नहीं है पर रखी है। राजा और रानी भोजन कर रही हैं ना, राजा रानी भोजन कर रहे हैं। उसने 4-5 जलेबी खाई, उसने 4-5 जलेबियां खाई। पिछले क्लास जो इसी चैप्टर का बच्चों हमने पिछले क्लास में जो पहला वीडियो बनाया उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने नियमों को समझा दिया है। तो आप नियमों को थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो ये जो सारी त्रुटियां देख रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैं मोटरसाइकिलों पर सवार होकर गया, मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर गया। मोटरसाइकिल एक ही है, आप अकेले एक ही मोटरसाइकिल तो चला सकते हैं, तो मोटरसाइकिल पर सवार होके गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए खग वृंद कलरव कर रहा था, तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ वृंद लगा है, खग अर्थात पक्षी और वृंद मतलब बहुत सारे पक्षी, यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो कर रहे थे हो जाएगा। 10 सिपाही एक साथ आ रहा है, नहीं तो जब 10 सिपाही है तो आ रहा कैसे होगा, आ रहे हैं। आज चेला भी गुरु का कान काट रहा है, तो आज चेला भी गुरु का कान काट रहा, गुरु के हो जाएगा, यहाँ पर का नहीं, गुरु के कान काट रहा है। सुरेश का आदत, नहीं सुरेश की आदत, क्योंकि आदत स्त्रीलिंग है, तो सुरेश की आदत। अब यहाँ देखिए कारक संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं बच्चों, का की, ये सब क्या है, ने, का, के द्वारा, के लिए, से द्वारा, ये सब कारक, में, पर, काकी के, नानी ने, रारी रे, ये सब क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। तो पुत्री आयुष्मान भवः, अब यहाँ पर ये देखिए विस्मयादिबोधक आयुष्मती भवा, आयुष्मान पुत्री है ना बच्चों, तो आयुष्मती हो जाएगा। कल्याणी इस महाकाव्य की नायकी है, नहीं नायिका है, क्योंकि महाकाव्य से जोड़ा गया है, महाकाव्य कारक से जोड़ दिया गया, महाकाव्य की नायिका, काकी के संबंध कारक से जोड़ गया हो, महाकाव्य क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए नायिका है। कल्याणी इस महाकाव्य की नायिका, यहाँ कल्याणी से नहीं महाकाव्य से जोड़ा गया तो नायिका हो गया। इस आपके काम करने का विधि अच्छा है, तो आपके काम करने की विधि अच्छी है, क्या विधि की, विधि का की जगह की हो जाएगा, वो अच्छी है। तुम्हारी कल कब आएगी, तो तुम्हारा कल कब आएगा, मतलब हर बात पर कल कल, तो कल कब आएगा। प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास, तो प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास, अनेक में ही बहुत सारे का बोध हो गया, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, तो महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, यहाँ पर दिनों नहीं दिन तक हो जाएगा, 18 दिन तक चलता रहा, क्योंकि 18 पहले दिन काउंट बता ही दिया गया संख्या, तो अब यहाँ पर दिनों की जरूरत नहीं, दिन ही रहेगा। हमारे सामानों का ध्यान रखना, तो हमारे सामान में बहुत सारे सामान आ जाते हैं, किसी एक सामान को सिर्फ सामान नहीं कहा जाता, बहुत सारे सामान को, तो इसीलिए सामान का ध्यान रखना। वो मेरे घर कई दिनों तक रहा, तो वो मेरे घर कई दिनों तक रहा। अब यहाँ पर देखो दिन तक रहा, कई दिन, क्योंकि कई पहले लग गया है, ऑलरेडी बहुवचन जुड़ गया है, इसलिए दिन ही रहेगा। उसके मन में लालच बहुत बढ़ गई रही है, तो उस लालच है ना बच्चों, तो रहा है, बढ़ रहा है, लालच बहुत बढ़ रहा है। अब आइए थोड़ा सा कारक अथवा परसर्ग संबंधी अशुद्धियों। परसर्ग का अर्थ होता है बच्चों जो किसी शब्द के बाद में जुड़े, तो उसे परसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज है कारक अथवा परसर्ग संबंधी त्रुटियां। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता, समझिए कोई वाक्य है और उसका कोई शब्द है, तो उसका संबंध अगर क्रिया से है तो उसे कारक कहेंगे, और उन्हें
इन्हें विभक्ति या प्रसर्ग भी कहा जाता है, प्रसर्ग या बाद में जुड़ने वाला। तो इसी कारक को ही विभक्ति या प्रसर्ग भी कहा जाता है। और हिंदी में 8 कारक मानेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्याकरण में कि हिंदी में कितने कारक माने गए हैं, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों आंसर की हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में क्या कितने कारक हैं, तो हिंदी में 8 कारक है, जबकि आपकी संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। अब देखिए, जो अपने विभक्ति चिन्ह अथवा तथा पहचान के साथ निम्नवत हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कारक है, ये कारक का नाम है, और विभक्ति या बोधक चिन्ह हो, पहचान हो, लक्षण हो। सबसे पहले कारक को याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए पदान से अलग संबंध का की के रारी रे नानी ने और अधिकरण में परो संबोधन है अरे ओ। इस प्रकार से आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे बच्चों तो याद होगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन ये जो है ना, ये सारी चीजें करता। और उसके ऐसे बोलेगा कि मतलब को का कारक नाम क्या है तो आप बताएंगे, या कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है तो आप बताएंगे को, या अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है तो अलग। अब देखिए, से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, तो इस से का अपादान पंचमी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है बच्चों। तो ये पंचमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति अलगाव का अर्थ देती है। और यहाँ से के द्वारा अर्थात कोई साधन से संबंधित, जैसे कलम से लिखते हैं, साइकिल से जाते हैं, या साइकिल के द्वारा जाते हैं, से या के द्वारा, तो ये करण साधन संबंधी विभक्ति तृतीया विभक्ति है। ये विभक्ति कौन सी है तो तृतीया विभक्ति है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तृतीया विभक्ति या करण कारक का चिन्ह क्या होगा, या विभक्ति चिन्ह या बोधक चिन्ह क्या होगा, विभक्ति या बोधक, तो आप बताएंगे कि से या के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लिया। अब आइए इससे संबंधित पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। तो कर्ता ने अर्थात जिसके द्वारा किसी कार्य को संपन्न किया जाए, कर्ता ने ही तो काम करेगा, कर्ता ही तो काम करेगा, तो जिसके द्वारा किसी कार्य को संपन्न किया जाए, कर्ता ने कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन क्या हो, मोहन ने अर्थात मोहन कर्ता हो गया, लेकिन कर्म हो क्या हो गया, पुस्तक, क्रिया का प्रभाव। पढ़ता है तो किस पर पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो प्रभाव किस पर पड़ता है, पुस्तक पे। हमें विश्वास है आप समझ पा रहे हैं चीजों को। तो इस तरह से कर्म अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव, अर्थात कोई कुछ कर्म कर रहा है तो उस पर प्रभाव, कोई चाय बना रहा है तो जो चाय बना रहा है किस पर, चाय पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या बना रहा है, चाय बना रहा है। तो इस तरह से जो अब देखिए तृतीया करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति को देख लेते हैं, जो क्रिया संपन्न करने का साधन हो। मतलब जब कोई अब जैसे आप पुस्तक लिख रहे हैं तो किस चीज से लिख रहे हैं, क्या साधन है, पेन होगा, पेंसिल होगा, कलम होगा, स्केच होगा, कोई साधन होगा ना, तभी तो आप लिख रहे हैं। तो वही जो क्रिया संपन्न जो काम आप कर रहे हैं, चाय आप बना रहे हैं तो किस पर चाय बनाएंगे, चूल्हे पर बनाएंगे, बर्तन से बनाएंगे, बर्तन में रख के बनाएंगे, या दूध, चाय पत्ती, चीनी से बनाएंगे, तो वो आपका साधन हो गया। तो वही कह रहा कि जो क्रिया संपन्न करने का साधन हो। अब देखिए संप्रदान को के लिए इसका क्या पहचान या लक्षण है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे हमने राधा ने सीता के लिए क्या क्या चाय बनाई, या वो माँ के लिए काम, उसने माँ के लिए काम किया, या वो पुस्तक को लाने के लिए बाजार गई को लाने के लिए, या राजा ने ब्राह्मण को दान दिए, इस तरह से। अब देखिए बच्चों, आपादान से अलगाव तो मतलब जिससे अलग होने की क्रिया होती है। जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, या फल आम से गिर रहे हैं, या गंगा हिमालय से बह रही है, या सूरज इस विद्यालय से घर जा रहा है, मतलब घर और विद्यालय का अलगाव हो रहा है, घर जा रहा है। समझ रहे हैं बच्चों, ये भी पंचमी विभक्ति में आएगा। जहाँ दो पदों का अब यहाँ पर देखिए संबंध का की गए, तो जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, अर्थात ये मेरी पुस्तक है, वो राम का किताब है ना, तो का हो गया। इस तरह से संबंध जुड़ जाता है दो चीजों में। मेरी जैसे मतलब किसी चीज को जुड़ने का भाव हो, किसी दो शब्दों का।
अब देखिए यहाँ अधिकरण में पर, मतलब जो क्रिया के आधार का बोध कराए, अर्थात कोई पर्वत पे चढ़ रहा तो किस पे चढ़ रहा, पर्वत क्या आधार है, पर्वत है। किताब टेबल पर मेज पर रखा है तो किताब का आधार क्या है, मेज पर, क्यों, क्योंकि मेज पर रखा हुआ है तो किताब का वही आधार है। इसी तरह से अब संबोधन में जानते ही हैं कि किसी को पुकार कर संबोधित किया, किसी को हे राम, हे कृष्ण, हे राधा इधर आओ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे। तो ये संबोधन, हमें विश्वास है आप 8 कारक को समझ गए। हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। प्रथमा, ये हो गया आपका प्रथमा, द्वितीया, और ये तृतीया, चतुर्थी, ये हो गया चतुर्थी, ये पंचमी, षष्ठी, और ये सप्तमी, और ये अंतिम में संबोधन जो 8, यही 8 कारक हो गए बच्चों। तो अब आइए इससे संबंधित हम चीजों को थोड़ा सा हम इसको समझा दिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ आपको काम आने वाली जो अभी हमने समझाया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इससे संबंधित त्रुटियों को देख लेते हैं। उपर्युक्त कारक चिन्ह या विभक्ति बोधक का प्रयोग कारक के लक्षणों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। यदि इन लक्षणों को ध्यान में नहीं रखा गया, जो लक्षण भी आपने पढ़ा बच्चों, तो वाक्य में अशुद्धियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। तो कारक अथवा प्रसर्ग प्रयोग संबंधी उदाहरण को आप देख लेते हैं कि अशुद्धि कैसी है। जैसे आप अपनी साइकिल को भी लिए लाए हैं, आप अपने साइकिल को भी लाए हैं, तो यहाँ पर को की जरूरत नहीं बच्चों, आप अपनी साइकिल को मतलब साइकिल भी लाए हैं, आप अपनी साइकिल भी लाए हैं, को की जरूरत नहीं, को कारक का जरूरत नहीं है यहाँ पर। अतुल घर नहीं है, तो घर नहीं है, अब यहाँ क्या सही लग रहा है, नहीं, घर में नहीं है, सप्तमी विभक्ति में नहीं है। कवि सम्मेलन का दायित्व आपके ऊपर है, तो कवि सम्मेलन का दायित्व आप पर है, आपके ऊपर नहीं है बच्चों, आप पर है। जनता के अंदर असंतोष है, तो जनता में असंतोष है, जनता के अंदर नहीं, जनता में असंतोष है। देखिए अब कारक संबंधी विभक्ति, मतलब विभक्ति या कारक संबंधी त्रुटियां देख रहे हैं बच्चों, ऐसे आएगा परीक्षा में आपके क्वेश्चन। अभी परीक्षा में जो रिलेटिव क्वेश्चन वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपने ये काम करना है, मतलब आपको ये काम करना है, आपने नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपके हाथ कुछ नहीं आया। वो चांद को देखता है तो वो चांद देखता है, यहाँ को विभक्ति की जरूरत नहीं रहती है। आपके नए पते से पत्र भेजा, तो से नहीं होगा यहाँ पर, नए पते पर पत्र भेजा है। तुमको क्या कहें, तो तुम्हें क्या कहें, तुमको नहीं, तुम्हें क्या कहें। मैंने अपनी आंखों की वो घटना देखी है, तब मैंने अपनी आंखों से वो घटना देखी, यहाँ पर की नहीं हो जाएगा बच्चों, से वो घटना देखी है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर गंगा हिमालय पर से निकलती है ना, तो गलत है, गंगा हिमालय से निकलती है, पंचमी विभक्ति। लड़का पेड़ पर गिरा नहीं, पेड़ से गिरा, पंचमी विभक्ति। इस बात, अब लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का छत से गिरा, पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूदी, तो ये क्या होगा, अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तो इसलिए पंचमी विभक्ति से का प्रयोग होगा। इस बात मैं अच्छी तरह समझ, इस बात को, अब यहाँ पर विभक्ति की जरूरत है, कहीं पर विभक्ति की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर होती है, तो देखिए यहाँ पर को हो जाएगा। मैं इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, उसने यही कहना था, उसको यही कहना था। फोड़े में मरहम लगाओ, फोड़े पर मरहम लगाओ, में कहाँ लगाओगे, में अंदर, में पर अंदर, और फोड़े पर ऊपर लगाना, फोड़े पर हो जाएगा यहाँ। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा काल संबंधी, आपने कारक संबंधी त्रुटियों को देखा, अब काल संबंधी त्रुटियों, काल संबंधी अर्थात समय, एक मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इससे संबंधित चीजों को देखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय का पता चले बच्चों, किस चीज का, समय का पता चले, और उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, मतलब कार्य पूर्ण हो गया या अभी अपूर्ण है, इस बात की भी जानकारी हो, उसे काल कहते हैं। देखा जाए तो प्रत्येक काल के लिए क्रिया के निश्चित रूप का निर्धारण किया गया है, जिनका उचित प्रयोग करना आवश्यक है। तो वाक्य में काल के अनुसार क्रियाओं का उचित प्रयोग करने के साथ क्रिया के वाचक का ध्यान भी अनिवार्य है बच्चों। तो वाच क्रिया का रूपांतरण है, मतलब क्रिया को बदल देता है। वाच भाववाच, कर्मवाच,
कर्तृवाच इस तरह से तो बदल देता है। तो जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। अब भाववाच हो गए तो उसमें क्रिया की प्रधानता होगी, कर्मवाच होगा तो उसमें कर्म की प्रधानता होगी, और कर्तृवाच होगा तो उसमें कर्ता की प्रधानता होगी। तो वाच 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि वाच 3 प्रकार के हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कहते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 8 प्रकार के। उसी प्रकार से वाच कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए कर्तृवाच को समझ लेते हैं कि जहां वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात राकेश ने पुस्तक पढ़ ली। किसने पुस्तक पढ़ ली? कर्ता ने पुस्तक पढ़ी ना, राकेश ने। सीता गाना गाती है, गाना कौन गाता है? सीता गाती है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीता पे। तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच हो जाएगा। अब आइए बच्चों थोड़ा सा जो कुछ सालों में आए हुए उदाहरण है उससे लेते हैं, और इसी को आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसी से संबंधित जो दूसरा भले ही आपका 2 ही नंबर का है, हम समझ पा रहे होंगे। आप सोचेंगे कि 2 नंबर के लिए इतना बड़ा वीडियो देखें और 2 वीडियो देखें। नहीं बच्चों, 2 नंबर बहुत बड़ी मायने रखती है। आप ये 2 नंबर के लिए जो दोनों वीडियो 2 से 3 बार 4 बार देख लेंगे, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करेंगे, ये आपको आज ही नहीं आने वाले हर एक समय में काम आएगा। क्योंकि हिंदी तो जीवन भर रहने वाली है, और ये अशुद्धियां होनी नहीं चाहिए। अगर हिंदी का अच्छा ज्ञान है, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, तो इसको आप पढ़िए, समय दे दीजिए। कहीं अन्यथा समय देने से अच्छा बच्चों अभी आप पढ़ाई को समय दे दीजिएगा। देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा। आपने इसके पहले कितना समय दिया, कैसे पढ़ा, मायने नहीं रखता। आपके पास जो आने वाला और अभी का जितना समय है, मिनट, घंटा, सेकेंड, सब कुछ ऐड करके, और आप उसको समय दीजिए, मैक्सिमम अध्ययन कर लीजिए। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुन लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सब चीज का। अब अशुद्ध रूप देखिए, 2016 का ये क्वेश्चन है, कई पेपर में आया था। तो मुझे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो जब मृत्यु दंड हो ही गई तो ऑलरेडी मृत्यु दंड एक सजा है ही, तो उसमें सजा के लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसे मृत्यु दंड मिला। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, अनेक से ही पता चल जाता है कि अनेक मतलब बहुत सारे, तो अनेक रूप हैं, अनेकों होने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई है। तो आपकी पुस्तक मेरे पास थी वो खो गई है, मतलब आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी, जो यहाँ पर होगा, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी वो क्या हो गई? खो गई है। एक सेंटेंस हो गया, और ये दूसरा सेंटेंस खो गई है। अब ये कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऐसे दे देगा, वो कहेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। वो कुर्सी में बैठा, तो कुर्सी में कौन बैठता है? कुर्सी पर बैठेगा ना, कुर्सी आधार है। आधार में आपने देखा सप्तमी विभक्ति में आधार प्रयोग किया जाता तो में पर, तो हर जगह में नहीं लगेगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि आप कुर्सी के अंदर नहीं कुर्सी पर बैठेंगे। तुम्हें क्षमा कर मांगना चाहिए, नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है। मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा, मैं स्वामी जी के का नहीं, स्वामी, क्योंकि स्वामी जी सम्मान सूचक है, सम्मान के साथ आपको बोलना है। तो स्वामी जी के दर्शन करूंगा। मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। ये शुद्ध रूप है, गृह कार्य कर लूंगा। अब यहाँ पर देखिए, हम सब छत में खेलेंगे, तो छत पर खेलेंगे। पर हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अब जब हिमालय लग ही गया तो उसमें पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा शब्द। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। मैंने झूठ बोला, है ना, तो मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने झूठ कहा। तुम चोरी के कारण दंड योग्य हो, तो तुम चोरी के कारण दंडनीय हो, दंड योग नहीं दंडनीय हो। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया, 1 अप्रैल से, पहली नहीं 1 अप्रैल से नया सत्र। प्रद्युम्न राज लब्ध प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, तो प्रद्युम्न राज प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, लब्ध लगाने की जरूरत नहीं है। किंजल्क अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, तो किंजल्क अनेक विषय की ज्ञाता है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, तो मैं इतना ही चाहता हूँ, केवल लगाने की जरूरत नहीं, या तो केवल ही जाए, इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है, मैं इतना ही चाहता हूँ। प्रज्ञा गुणवान स्त्री है, नहीं गुणवती होगा,
क्योंकि प्रज्ञा स्त्रीलिंग है। उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा, अर्थात उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा नहीं। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, तो मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। चातुरता नहीं बच्चों, चतुरता। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो घड़े का, ठंडा घड़े का नहीं, घड़े का। अब यहाँ पर ठंडा घड़े अर्थात घड़ा ठंडा हो, पानी की जरूरत नहीं है ठंडा होने की, लेकिन आपको पानी ठंडा चाहिए, तो आप कहेंगे कि घड़े का, जो घड़े में रखा है उसका ठंडा पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी। कृष्णा और राधा नृत्य कर रही हैं, तो जब दो लोग हैं तो कर रही हैं, आपको हमने नियम बताया ही है, नियम को ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। तो वहां पर कर रहे हो जाएगा, कर रहे हैं। चांटा लगते ही उसके आंसू निकल गए, चांटा लगते ही उसके आंसू निकल गए। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ। तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, तो कर नहीं करो होगा, तुम बच्चों को कहानी। ये काम 4 आदमी का है, तो यह काम 4 आदमियों का है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ, घोर नहीं होगा, घनिष्ठ। अब कहाँ घोर प्रयोग होना है, कहाँ घनिष्ठ प्रयोग होना है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। तो घनिष्ठ संबंध है। मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार है, तो मुझे उपर्युक्त, बच्चों ये देखिए, उपर्युक्त नियम स्वीकार है। छात्रों ने मंत्री जी को देखो, छात्रों ने मंत्री जी को कहीं एक फूलों की माला बनती है कि एक माला पहनाई, तो नहीं, छात्रों ने मंत्री जी को फूलों की एक माला। डाल में चिड़िया, तो डाल में चिड़िया कहाँ बैठेगी, डाल पर चिड़िया बैठेगी। देखिए 2015 में आया हुआ है ये सब। अशुद्ध पर ध्यान दीजिए, प्रत्यूष का भविष्य उज्जवल है, तो ये देखिए, अब ये क्या कहते हैं, वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, यहाँ पर ये शुद्ध नहीं होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज और आने वाले आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शुद्ध रूप है आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें दोनों जा आधा ही रहेगा। पद्मा बहुत बुद्धिमान शिक्षिका है, तो पद्मा बुद्धिमान कैसे हो सकती है, बुद्धिमती शिक्षिका है। मेरे को अभी जाना, मुझे अभी जाना है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है, तो महाकाव्य है, काव्य नहीं है कामायनी, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जब आगे कंपटीशन में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है, तो आप कहेंगे महाकाव्य है, किस कोटि का। ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, तो ईश्वर सबका भाग्य विधाता, भाग नहीं भाग्य विधाता है बच्चों। देखिए अशुद्ध, संतोष का फल मीठा होता है, यहाँ पर संतोष गलत है बच्चों, देखिए ये संतोष होगा आपका। आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आपका स्वास्थ्य, ये देखिए स्वास्थ्य गलत, स्वास्थ्य ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य सही है। वहां चेचक के खतरे का डर है, तो वहां चेचक के फैलने का डर है। खतरे तो डर तो हो ही गया, खतरा, तो अब यहाँ पर फैलने का डर है ना, खतरे का डर नहीं, या चेचक का खतरा है, ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अनेक बार देख चुका हूँ। महादेवी वर्मा विद्वान नहीं, विदुषी कवित्री है। क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है। आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, मैंने लड़के को पढ़ाया है। इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, तो इन बातों से तुझे क्या लेना देना। इस प्रकार से देखिए बच्चों 2014 में आए थे। ये मेरा मित्र है, तो ये मेरे साथ रहता है, तो ये मेरा ये मित्र मेरे साथ रहता है। वृक्षों पर कोयल बैठी है, तो वृक्षों पर कोयल बैठी है, वृक्ष पर कोयल बैठी है। पेड़ में फल लगा है, तो पेड़ पर फल लगा है बच्चों। देखिए बेटी पराया घर का, तो पराया धन होती है, पराये घर का नहीं, पराया धन। एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, तो विश्वविद्यालय का एक मतलब एक वो विश्वविद्यालय के लिए हो गया, लेकिन आपको कर्मचारी को कहना है, तो एक कर्मचारी, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी है जो गिरफ्तार हो गया। वो दंड देने योग्य, वह दंडनीय है। वो विलाप करके रोने लगा, वो विलाप करने लगा, विलाप में रोना समावेश है। माँ की आज्ञा के अनुकूल वो सो गया, मतलब माँ के अनुकूल नहीं, अनुसार वो सो गया, आज्ञा के अनुसार। आपकी कृपा पत्र मिली, तो आपका कृपा पत्र मिला, आपकी नहीं, आपका।
उस पवित्रता स्त्री को छूने की उत्साह नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए। ये साहस कौन कर सकता है, उत्साह नहीं, साहस कौन कर सकता है। मेरे को पुस्तक, मुझे पुस्तक चाहिए। रोगी का अस्पताल में इलाज, रोगी अस्पताल में रोगी का इलाज चलेगा। हवा ठंडी बह रही है तो ठंडी हवा बह रही है। तो अब देखिए, रामायण का टीका मैंने लिखा, तो मैंने रामायण की टीका लिखी, अर्थात रामायण को हमने व्याख्या करके लिखा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये कोई आपका देखिए अशुद्ध में, ये देखिए, तुम्हें क्षमा मांगना नहीं, मांगनी चाहिए। मैं पुस्तक पढ़ी हूँ, मैं पुस्तक पढ़ा हूँ, मैंने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर होगा मैंने। मुझे 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, तो अनुग्रहित, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये मात्रा जो क्या है, इसके संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं। और उन्हें मृत्यु दंड की सजा, तो आपने पहले भी पढ़ लिया है कि मृत्यु दंड ऑलरेडी सजा है। तुम्हारी सौजन्यता नहीं, सज्जनता, सौजन्यता नहीं बच्चों, सज्जनता। पर गर्भ को माता पिता का आशीर्वाद, तो पर गर्भ को माता पिता का आशीर्वाद मिला। अब देखिए, रेल दुर्घटना में अनेकों यात्री घायल, तो अनेक यात्री घायल हो गए। आपको दवा लेना नहीं, लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए। मैं प्रातः काल के समय, वहां तो प्रातः काल ऑलरेडी पता चल गया कि सुबह का समय है, तो समय लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं कौन में दोष नहीं होता, तो किसमें दोष नहीं होता। मुझे भारी दुख है, भारी नहीं बहुत दुख है। 100 रुपया प्राप्त हुआ, क्या 100 रुपया प्राप्त हुआ, तो 100 रुपए प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 2 वीडियो में आपको समझे, क्योंकि ये व्याकरण का नियम था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी था। तो पिछले क्लास में हमने नियम को समझा दिया, और इस क्लास में हमने अन्य और साल में आए हुए और वचन कारक या असंबंधी कुछ अशुद्धियों को हमने देख लिया। अब इसको बच्चों स्क्रीनशॉट लेके यहीं से दोहरा लीजिएगा, वो परीक्षा में आपको देखेगा, इसी एक वीडियो से आपको मिल जाएगा, यहाँ से अलग आ ही नहीं सकता। आप पेपर देके आएंगे, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम आपने जो बताया था वहीं से आया है। तो मिलते हैं बच्चों अब आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपका जो एग्जाम है लगभग 22 फरवरी डेट निश्चित किया गया है। तो हम आपको जो जनवरी के माह से आपको प्रारंभ कर देंगे मॉडल पेपर देना, और मॉडल पेपर्स को आप बराबर तैयार करके बच्चों और बहुत अच्छे अंकों से सफल हो जाएंगे। विश्वास रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।